मैंने अपने फ्रेंड्स के पास टॉप मॉडल भी देखी है, जैसे म्यूजिक सिस्टम हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, कुशनिंग हो गई, वो मुझे लगा कि टॉप मॉडल से बेहतर है मेरे पास। बोला सर ये बड़ा शरीफ सा लगता है यार, कॉल मी डॉन। और उसमें ये मान लीजिए 3 से 4 लाख रुपए मेरे पैसे भी बच गए। मैंने एसएससी निक्कू कार से लगवाई है, उसका प्रमोशन ये नहीं है, जो पेट्रोल एक्सपेंस था वो उससे आधा हो गया इसके आने के बाद। 5 ऐसी चीज़ें जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटो जर्नल इंडिया। टुडे वी आर गोइंग टू प्रेजेंट यू अ बॉस कार with a boss number and with a boss owner. So ladies and gentlemen, please welcome Sajan sir. Sajan sir is the owner of this car, who is a boss at heart, and he loves car just like us. And today we are going to tell you how good this car is. इसका एक ओनरशिप रिव्यू लेके आ रहे हैं हम लोग, and basically we are going to cover which variant is this, कैसा सर का एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का. So sir, shall we start? Or before starting, sir, please would you like to introduce yourself? Yes sir, my name is Sajan Mishra. I am the owner of this car and I am very happy. और कैसे हैप्पी हूँ, क्यों हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनके सारा। ऑल ऑफ यू हाय सर। सो सबसे पहले जो लोगों का सवाल होता है, क्रेटा लिया है तो कौन सा मॉडल लिया है? ये डीजल का बेस मॉडल है। ओके। और बहुत सोच समझ के लिया हुआ, काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको मैं शेयर करूँगा। तो ये बेस का डीजल मॉडल है, डीजल बेस मॉडल है ये। और सर ये कितने साल पुरानी है? ये हो गए एटलीस्ट 15 मंथ हो गई। बस 15 मंथ हुई है। और देख के आपको लगेगा ब्रांड न्यू है, क्योंकि सर बहुत मेंटेन करके रखते हैं। मेंटेन का अगर बात किया जाए सर, ब्लैक कलर में थोड़ा सा मेंटेनेंस बढ़ जाता है। आपका क्या एक्सपीरियंस है? ऑफ कोर्स ये मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्लैक अच्छा ही लगता है। और वैसे भी कार है या कपड़े हों, जब तक आप मेंटेन नहीं करेंगे वो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए ब्लैक आपने पहना है, मैंने ही पहना है, इट मीन्स कि ब्लैक श्योर है, बट इट शुड बी मेंटेन। और मेंटेनेंस की थोड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको क्लीनिंग का ध्यान रखना पड़ता है। बेसिकली डस्टी में जैसे ही गाड़ी जाती है, डस्ट कोई भी डार्क कलर गाड़ी का होता है उसमें डस्ट बहुत दूर से अपीयरेंस हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि डस्ट थोड़ा जैसे पॉलिशिंग वगैरह, ताकि डस्ट प्रूफ रहे थोड़ा बहुत, ताकि डस्ट ज़्यादा देर टिके नहीं इसके ऊपर। तो इसको मेंटेन करने के लिए सर आप क्या कुछ सेरेमिक कोटिंग कराए हो या फिर? सेरेमिक कोटिंग नहीं करना, मैंने टेफ्लॉन कोटिंग करा रखी है। बट मेरी प्लानिंग ये है कि थोड़ा इसका कलर डल पड़ेगा, तो आई विल गो फॉर द सेरेमिक कोटिंग ऑल्सो। ओके। सो डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन, अगर आप लोग के पास कोई नोन बंदा है जो करता है सेरेमिक कोटिंग, अच्छा डील प्रोवाइड करता है, तो सर को बताएंगे हम लोग और हेल्प करेंगे सर को सेरेमिक कोटिंग के साथ। सर इसके पहले आपने कौन सी कार रखी थी? इससे पहले मेरे पास i20 है, वो भी हुंडई की है। और उससे पहले मेरे पास मारुति की गाड़ियाँ रही हैं, सेंट्रो रही है, मगर मुझे आज तक की सबसे पसंदीदा गाड़ी यही है। सर कितने साल आप रखते हो, अगर एक कोई कार ले रहे हो कितने साल रखते हो? 3 to 4 years। 3 to 4 years। ये कितनी चल गई है सर 15 महीने में? ये अराउंड 12,000। ओके। और इसकी सर्विसिंग आपको कैसी लगी? सर्विस चार्जेस ये सब आपको नॉमिनल लगा? बिल्कुल नॉमिनल है। कोई मतलब जैसे लोग बोलते हैं मारुति की सर्विस बहुत सस्ती, तो ऐसा कुछ नहीं, इसका सर्विस भी बहुत महंगा नहीं है। ओके। बस डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को रखते कैसे हो। करेक्ट। अब गाड़ी को आप ठीक से चला रहे हैं तो चीज़ें बहुत नॉमिनल जो चार्जेस होते हैं वो लगते हैं। अब आपने कुछ तोड़ फोड़ दिया या और नुकसान कर दिया तो नेचुरली आपको ज़्यादा लगेगा। करेक्ट। तो अदरवाइज नॉर्मल सर्विस देखी जाए तो बहुत कॉस्टिंग नहीं है इसकी। ओके। सो सबसे पहला बात हमने बता दिया, 12-13 हज़ार चल चुकी है, ये 15 महीने की हो गई है, ब्लैक कलर की बेस मॉडल है, डीजल। सर कैसे लिया फिर आपने? जो बताया टेक्निकल डिसीजन था, कैसे आपने फिर डिसाइड? टेक्निकल यू कैन से कि दिस इज मेरा वो बिजनेस माइंड थोड़ा यहाँ पे लगा है। Okay. क्योंकि मैंने जब सर्च किया तो मुझे पता चला कि जो टॉप मॉडल है लगभग 18 lakhs का है, और बेस मॉडल में जो जहाँ से स्टार्ट है वो अराउंड 1130 पड़ रहा है, 1150 पड़ रहा था। और पेट्रोल का जो बेस था तो वो भी अराउंड इसी के पड़ रहा था। हालांकि आप इसके माइलेज के हिसाब से दे सकते हैं कि ज़्यादा मैं चलाता नहीं हूँ उस गाड़ी को, मगर ये था कि मैंने बोला अगर उसी रेट में मुझे डीजल मिल रही है तो वाई शुड आई गो फॉर नॉट फॉर डीजल। करेक्ट। तो दूसरा मैंने क्या किया, बेस मॉडल इसलिए चूज़ किया मैंने कि कुछ एसेसरी ऐसी होती हैं गाड़ियों में जो किसी काम की नहीं होती हैं। हम लोग सिर्फ एक मॉडिफिकेशन एक लेवल के लिए ले लेते हैं कि टॉप मॉडल लिया हमने, मगर जो मुझे चाहिए था वो सब मैंने सोचा कि मैं आउटसाइड से करा लेता हूँ। Okay. और नो डाउट अभी आपको मैं दिखाऊंगा, मैंने जो बाहर से काम कराया है करोल बाग से, दिल्ली से, तो वो काम ऐसा हुआ है कि मतलब वो टॉप मॉडल से भी बेटर है। मैंने अपने फ्रेंड्स के पास टॉप मॉडल भी देखी है, जैसे म्यूजिक सिस्टम हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, कुशनिंग हो गई, वो मुझे लगा कि टॉप मॉडल से बेहतर है मेरे पास 100%। और उसमें ये मान लीजिए 3 से 4 लाख रुपए मेरे पैसे भी बच गए। नो डाउट। सो सर ऑन रोड आपको पड़ा ये 1170 की पड़ी, 1170 की। और 1170 के साथ साथ सर ने कुछ 1.5 लाख के अराउंड इन्वेस्ट किया इसके मॉडिफिकेशन में। आप देख के बाहर से समझ नहीं पाओगे, अलॉय व्हील्स और ये ट्राई बीम नहीं है, इस लाइट्स
अदरवाइज अगर आप देखो तो पूरा का पूरा ये टॉप मॉडल बन चुका है, अंदर से बाहर से फोल्डेबल मिरर्स आ गए हैं। तो सर आपका एक्सपीरियंस, कोई लॉन्ग ड्राइव पे ले गए आप इसको? ये सबको 2 बार गए हैं। Okay. एक बार जयपुर गए, एक बार दिल्ली गए हैं, और तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, माइलेज बहुत अच्छा मिला है। जब फर्स्ट टाइम दिल्ली गए थे हम लोग आगरा से, तो लगभग करीबन 25 का माइलेज क्लेम किया इसने। Okay. और सिटी का मैंने जैसे बताया कि 16-17 के आसपास रहता है, और डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग के ऊपर भी। बट ये है कि माइलेज इसका नो डाउट इस कंपेरिजन जितनी गाड़ी इसके कंपटीशन में आती है उसमें सबसे अच्छा माइलेज इसका है। नो डाउट अबाउट इट। बहुत ही डिसेंट माइलेज, मतलब एक एसयूवी से आप 24 का माइलेज निकाल रहे हो, ये एक खुद में ही बहुत बड़ी बात है। और पंचिंग इंजन सर, पंचिंग इंजन बिल्कुल, तो कहीं भी लैग नहीं, मज़ा आता है चलाने में। और सस्पेंशन ओवरऑल आपको कैसा लगा सर? बिल्कुल ज़बरदस्त है, फर्स्ट क्लास है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मैंने कई जगह पे विलेज एरिया में चलाया, फार्म हाउस में लेके गया उसको, मेरे को कहीं कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। अच्छा सर, जब आप ले रहे थे कार और आप बहुत टेक्निकल डिसीजंस आपने लिया और बहुत सारी कार और भी देखी होगी, तो फाइनली क्यों आप क्रेटा पे सेटल हुए? क्योंकि इसका सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है कि मेरे पास पहले सेंटर भी रही है और i20 भी रही है। तो कहने का मतलब हुंडई का जो इंजन पंचिंग है और साथ में कुछ जैसे मेन इस फीचर जैसे एसी हो गया, एसी वगैरह, बाकी इंजन की जो मेंटेनेंस वगैरह है वो इतना ईजी है। और दूसरा इसकी टफनेस, ये चीज़ें हर गाड़ी में आपको नहीं मिलेंगी कि मतलब इतना इसका बिल्टअप क्वालिटी जो है वो भी अच्छी है। आपने सेल्टोस देखा सर? किया सेल्टोस भी देखी। सेल्टोस इसकी सिस्टर कंसर्न जैसा आप सब जानते हैं। हाँ। बट ये है कि सेल्टोस मुझे ये लगा कि मुझे पहली चीज़ मेरे बजट में ये ब्लैक कलर नहीं आ रहा था। ओके, ये Makes sense, हो गया, हाँ। अदरवाइज वो सब एज इट इज़ ही है वो। तो सेल्टोस भी देखा सर ने, क्रेटा भी देखा। और क्रेटा में मेरे को सर पर्टिकुलरली ये लगता है कि एक रिलायबिलिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा प्ले करता है। बिल्कुल। और Hyundai का इंजन जैसा एक टोयोटा ट्रस्ट बिल्ड कर चुका है मार्केट में, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा हो गया, फॉर्च्यूनर हो गया, वैसे ही इस सेगमेंट में, इस मार्केट में क्रेटा एक रिलायबिलिटी फैक्टर और रिलायबल इंजन, रिलायबल कार माना जाता है। इसलिए मैंने बोला था बॉस कार। और सर बॉस नंबर का क्या, बॉस थोड़ा सा हेल्प करो हम लोग को, यू बॉस कैन से नंबर कैसे आया? मेरा जैसा कि मेरी कंपनी है, मैंने आपको बताया, तो कंपनी में ज़्यादातर एम्प्लॉय मुझे बॉस ही बोलते हैं। Okay. और मुझे बॉस कहना ना अच्छा लगता है। आपने वो डॉन पिक्चर का डायलॉग सुना होगा, कोई सर बोलते से आप मुझे सर बोल रहे हैं, और सर बोला सर ये बड़ा शरीफ सा लगता है यार, कॉल मी डॉन। तो लाइक आई यूज्ड टू लाइक दिस बॉस ओनली। तो मुझे लगा क्यों ना इसको अपनी गाड़ी पे करवाया जाए, और उसके लिए सीधा सिंपल है, आपको 8055 लेना पड़ेगा। थोड़ा सा ये इलीगल जैसा नंबर ज़रूर लगता है, बट मुझे पसंद है। सर इलीगल से बात किया जाए, एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट करता है, जो भी देखता होगा मुड़ के जरूर देखता होगा। श्योर। तो आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि लोगों ने रोका, पूछा? एक बार किसी पुलिस वाले ने बोला सर आपका नंबर गलत तरीके से लिखा है, बाकी तो आज तक किसी ने कुछ बोला नहीं मुझे कभी। और कोई चालान हुआ? चालान अभी तक नहीं हुआ, 15 महीने के अंदर होगा तो आई एम रेडी फॉर दैट, 500 दे दूंगा मैं। तो सर ने खुद ही बोला था, शौक बड़ी चीज़ है, और ये सर बहुत शौकीन है। हमने जब गाड़ी देखा था तभी मैं समझ गया था सर शौकीन है, और होना भी चाहिए सर, यू लिव वंस। तो ओवरऑल सर आप दिखाओ क्या क्या एक्सेसरीज आपने लगवाई है बाहर से। ओके। और कहाँ से लगवाई है? मैंने एसएससी निक्कू कार से लगवाई है, उसका प्रमोशन ये नहीं है मगर मैं बता दे रहा हूँ, वहाँ से लगवाई, मुझे अच्छा लगा, कुछ रेट्स वगैरह सही लगे उसके। तो मैंने पहले उनसे बात कर रही थी फ़ोन पे, 2-3 लोगों से इनफैक्ट और बात करी, तो मुझे उनका रेट थोड़ा सही लगा, इसलिए मैं उनके पास डायरेक्टली गया और मैंने करीबन 1.5 दिन एक्सपेंस किया उनके पास, और लगभग 1.5-160 के आसपास मेरा एक्सपेंस हुआ होगा। तो उसमें क्या क्या मैं लगवा रखा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। बेसिकली वो स्टार्ट करते हैं एक्सटीरियर से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बम्पर लगवाया है मैंने, जो बिल्कुल इन्हांस करता है गाड़ी की उसकी लुक को। दूसरा ये क्रोमिंग लगा रखी है, ग्रिल भी वो चेंज के लिए बोला था, मुझे ग्रिल का कोई लॉजिक नहीं लगा, तो मैंने क्रोमिंग खाली करवा दी, इससे ही इसका लुक अलग हो गया। अब हेलोजन पहले आता था बेस मॉडल में, तो इसमें हमने लगाई है HID लगवाई है। नीचे ये क्या कहते हैं फोग लैंप विद इंडिकेटर्स हैं, Okay. वाइट फोग लैंप है। पहले बस इंडिकेटर? हाँ, पहले सिर्फ इंडिकेटर हुआ करते थे इसमें, तो ये फोग लैंप लगने से क्या हो गया, गाड़ी का लुक बिल्कुल डिफरेंट हो गया। दूसरी जो सबसे खास चीज़ है इसमें, ये हमने ऑटो फोल्डेबल मिरर लगवाए हैं। Okay. उसमें होता है क्या है, ये ऊपर वाला कैबिनेट सेम रहता है, नीचे का सारा मैकेनिज्म चेंज आता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ऑटो फोल्डेबल है। वेरी नाइस। ठीक है, ये बहुत वैल्यू ऑफ मनी है, क्योंकि से कि बहुत ज़रूरत भी है इसकी, क्योंकि आप भीड़ में जा रहे हैं, अचानक उस साइड से गाड़ी जा रही है, तो आप निकल के उसको बंद नहीं कर सकते, तो आप एक बटन दबाया बंद हो गया। तो सारा चीज़ जिन्होंने अंदर से भी इसका कर दिया है। और ये सर इसका कितना कॉस्ट पड़ा था? इसका कॉस्ट लगभग 12,000 के आसपास आया है। ओके। ठीक है। उसके बाद इसकी लुक को सही करने और थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए हमने ये रूफले लगवाई, जो इसमें बेस में नहीं आती। और एक सबसे मेन चीज़ जो मेरा मतलब मेरी चॉइस थी,
ये मैंने एक सिल्वर, यहाँ पे एक लाइनिंग आती थी यहाँ पे, आप लोगों ने देखा होगा मॉडल को, क्रेटा को, ये मैंने ब्लैक करवा दिया। उससे आप देखेंगे तो गाड़ी की जो ये हाइट है थोड़ी सी बड़ी लग रही है, नो डाउट। तो इट्स अ प्रॉपर लुक ऑफ एसयूवीज, ठीक है। बाकी अलॉय व्हील जब मैं गया तो उसमें उनके पास अवेलेबल नहीं थे, इसलिए नहीं लग पाए और वो छूट ही गए। फिर हैंडल क्रोम, ये तो बिल्कुल बेसिक था, लगा ही लिया। अब हम लोग शायद अंदर जाएंगे। हाँ सर। आई आप अंदर जो देखेंगे तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन जो मेन होता है वो होता है ये स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल। ये कंट्रोल बेसिक मॉडल नहीं आते हैं, क्योंकि जब आप एंड्रॉयड लगाएंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बड़ी गाड़ी है तो बार बार आपका हाथ इधर नहीं जा पाएगा। तो ये पहला है मॉडिफिकेशन। उसके बाद ये देख रहे हैं स्टीयरिंग रैप लगा हुआ है, लेदर रैप से। ये एंड्रॉयड सिस्टम है, मेरे ख्याल से ये क्या उसको बोलते हैं 216 समथिंग उसका नाम होता होगा, अनप्लग का है, इंडियन कंपनी का है। तो ये लगवाया, तो इसमें सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। इसमें सारे मतलब एसेसरीज है आपकी, जैसे नेविगेशन हो गया, म्यूज़िक हो गया, यूट्यूब्स हो गए, सारे एंड्रॉयड है तो सारी चीज़ें होंगी अपने ऑटोमेटिक उसमें। तो ये हमें गूगल मैप से हैं, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और जो भी आपको गाड़ी के अंदर जो टॉप मॉडल में होते हैं सारी चीज़ें इसके अंदर है। गाना ऐप है आपका, यूट्यूब है, सारी चीज़ें हैं इसमें। और ये फंक्शनल है सर, चलते हुए भी गाड़ी जब चलती है तब भी चलता है, तभी भी चलता है ये। हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, इसमें वाईफाई दरवाजे चलता है, ठीक है। और सर ये कितने की पड़ी आपको? सिर्फ इसकी बात मैं करूँ तो ये लगभग 16,000 का पड़ा मुझे। ओके, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने इसके 2 कंपोनेंट आगे लगवाए हैं, 2 कोएक्सियल स्पीकर पीछे हैं, और आप जहाँ बैठे हैं उसके नीचे क्या कहते हैं एम्पलीफायर लगा हुआ है, वेरी नाइस, सेकंड सीट के नीचे। और साथ ही साथ जब मुझे म्यूजिक में थोड़ा और, क्योंकि म्यूजिक लवर हूँ, तो मैंने बम्फर भी लगा देंगे, बूफर भी लगा पीछे। साथ ही साथ ये ट्यूटर लगे हुए दोनों साइड पे, जो आपकी म्यूजिक को थोड़ा सा और अच्छा सुनाते हैं आपको, ठीक है। तो ये अंदर का है। नीचे 7D मैट लगे हुए हैं, देख पा रहे हैं 7D मैट्स लगे हुए हैं। सीट लेदर सीट्स रैप कराई है, कुशनिंग कराई है, इधर कराई है, साइड में कराई है, जहाँ जहाँ ज़रूरी है सारी कुछ। ये बहुत सही है। हाँ, ये हुई है। और सर रिवर्स कैमरा अगर आप करते हो तो कैमरा बिल्कुल आपको दिखाइए, कैमरा देखिए, रिवर्स कैमरा पोजीशन ये है। वेरी नाइस। बहुत और ये लेट मी टेल यू द क्वालिटी ऑफ द कैमरा इज रियली गुड। मतलब नॉर्मल क्रेटा या नॉर्मल कोई कार के कैमरा से काफ़ी बेटर है। और सर गाइडलाइंस भी ऑफर करता है। स्टीयरिंग आप यस मूव करो स्टीयरिंग सर, आप ये देखिए, नहीं ये देखिए, वाह, ये देखिए। सो सिंक्ड है, टोटली सिंक्ड है स्टीयरिंग और कैमरा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और सर इंटीरियर में एक ये हमने कहा ये बेस मॉडल नहीं होता है। ओके, हाँ, दिस केबिन लाइट एंड दिस ग्लास होल्डर ये नहीं होता है, ये हमने अलग से करवाई है। नाइस। ये इन्होंने इम्प्लांट किया। टोटल कॉस्ट सर आपको इसका 1,60,000 के अराउंड है। आसपास आया। अंदर से आप देख सकते हो पूरा का पूरा टॉप मॉडल हो चुका है। एम्बिएंट लाइट सर लगवाए हैं या नहीं लगाया, नहीं वो नहीं लगाया। तो जिसको लगवाना चाहें वो लगा ही सकते हैं, लेकिन अदरवाइज बहुत अच्छा, मतलब मेरे को लगा वैल्यू फॉर मनी, एग्जैक्टली वैल्यू फॉर मनी है। और बहुत ही सेंसिबल डिसीजन सर ने लिया है। अभी हमने कभी कुछ 10 किलोमीटर किया है ड्राइव और 16.5 का एवरेज दिखा रहा था, विच इज़ अ वेरी डिसेंट एवरेज। सर पीछे चलते हैं और देखते हैं पीछे क्या ऑफर कर लेते हैं। बाहर में देखिए, ये हैंडल के अलावा ये बीडिंग लगी है, विंडो गार्निश, ये डोर वाइजर लगे हैं इसमें। और उसके बाद ये एक बीडिंग लगी है जो बहुत अच्छा लगता है देखने में, नो डाउट। ये डोर प्रोटेक्टर है, ये इनकी क्रोम्स है, लाइट्स की क्रोम्स है। नीचे आपको बताई दिया मैं 7D मैट्स हैं। हाँ, वेरी नाइस। हाँ, और पीछे एसी आ जाता है बेस मॉडल, फर्स्ट क्लास। पीछे एसी वेंट भी है, ये पहले से था। हाँ, इनबिल्ट है ये एसी वेंट। दिस इज रियली गुड। और ये डोर सिल्स का मैं बात कर रहा था, एलिमिनेटेड है। और यहाँ पे कुशनिंग ये भी सर ऐड ऑन करवाया हुआ है एडिशनली। बहुत सही लग रहा है। और मतलब आप देख के बोलोगे नहीं कि ये ऐड ऑन एक्सेसरीज टाइप का लग रहा है, बहुत ही अच्छे से एम्बेडेड है इसमें। वेरी नाइस। पीछे आ जाते हैं, पीछे देखते हैं क्या कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है। पीछे यू कैन से इसको कुछ डिग्गी पत्ती बोलते हैं। ओके, ये किया हुआ है, शार्प एंटीना लगा हुआ है, रूफ रेल बताई दिया मैंने आपको। और एक म्यूजिक लवर के लिए एक बूफर लगवाया हुआ है। वाह, क्योंकि इसके बिना म्यूजिक का कुछ खास मज़ा नहीं आता है। JBL का वूफर भी है, बहुत सही है। आप ज़्यादा सामान कैरी नहीं करते होगे इसमें, हिंड्रेंस तो नहीं लगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर ज़रूरत होता है तो इसको हम, ये डिटैचबल है, इसको निकाल भी सकते हैं कुछ सूटकेस ज़्यादा रखने हैं तो। एक बार ही इसको यूज़ किया हमने निकाल के, जब लॉन्ग ड्राइव पे जाना था कुछ लगेज लेके। अदरवाइज वो कोई इशू नहीं है मेरे लिए। वो डिपेंड करता है आपको कितना कैरी करना है। ये बम्पर बैक गार्ड भी लगा हुआ है इस पे, नाइस है ना, क्रेटा एम्बोस्ड है, आप देख सकते हैं आप। और सेंसर सर पहले से लगे हुए थे? सेंसर पहले इनबिल्ट है, रिफ्लेक्टर नहीं लगे हैं, ये रिफ्लेक्ट। नाइस।
और ये लाइट्स इसमें जलते हैं? हाँ लड़ती जल्दी है, आपको मैं जला के दिखाता हूँ। वाओ, टू गुड टू हाँ। गुड। इसका कॉस्ट याद है सर कितना? वो एक टोटल वो एक उसमें टोटल आ गया, मुझे नहीं लगता मुझे याद होगा इसका, सेपरेटली मुझे याद नहीं है लेकिन इसका। बहुत अच्छा है सर, हाँ रियली लाइक्ड इट। और क्वाड एग्जॉस्ट के लिए ये बम्पर पे ये- लुक दिया गया है। हाँ हाँ, वैसे फंक्शनल नहीं है, फंक्शनल नहीं है, सस्पेंशन। इट्स ओनली कॉस्मेटिक। लुक्स रियली नाइस, लुक्स रियली नाइस। कैमरा का जो मैं बात कर रहा था, HD क्वालिटी कैमरा यहाँ पे आ जा रहा है। एक बात और कहना चाहूँगा, अब इस क्रेटा की बैजिंग को और हटा दें यहाँ से, तो एक बार कंफ्यूज आएंगे कि ऑडी Q3 या Q5 तो नहीं है। बिल्कुल, वो लुक आता है थोड़ा सा, वो लुक जिस आता तरीके है। में बनाया हुआ है, आप ये हुंडई का लोगो क्रेटा से हटा दीजिए तो आपको लगेगा Q3 या Q5 जा रही है आपके आगे। सही। तो ये एक डिज़ाइनिंग बड़ी अच्छी क्रेटा ने करी है, हुंडई ने करी है। जैसे पहले वाली क्रेटा थी थोड़ी बॉक्सी टाइप की थी, हाँ, हाँ। मगर ओवल शेप में कर दिया उसको। Correct. इट्स लुक्स वेरी नाइस। नो डाउट। पहले मैं लुक्स को लेके थोड़ा सा सब्जेक्टिव था, पता नहीं, पोलराइजिंग था कि अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन जब आप देखते हो, कुछ दिन आप चलाओगे तो आपको बहुत पसंद आने वाली है। क्रेटा इज़ नो डाउट अ वंडरफुल प्रोडक्ट। और सर कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे आप अपने साइड से? मैं स्पेशली आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट द क्रेटा, बिकॉज क्रेटा नो डाउट जिसका बजट अगर 10 लाख के आसपास है तो थोड़ा स्ट्रेस करके क्रेटा ही ले, क्योंकि और बाकी इसकी कंपनी जितने, किसी गाड़ी का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो मैंने महसूस किया बता रहा हूँ कि क्रेटा इज़ द वन ऑफ बेस्ट। क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को देखा, वो क्रेटा, पुरानी क्रेटा सेल करके नई क्रेटा ले रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग फॉर अदर व्हीकल्स, क्योंकि रिलायबिलिटी इतनी अच्छी है, सर्विस इतनी मतलब कम पैसों में हो जा रही है। दूसरा क्या कहते हैं, जो हुंडई का वो है एक ब्रांड है, वो डिफरेंट टाइप का हो गया है। ठीक है, तो इसी किसी कंपनी को ना सोचते हुए, इफ़ यू आर हैविंग द बजट अराउंड 10 लाख, यू हैव टू गो फॉर द क्रेटा ओनली। इट्स अ कम्पैक्ट फैमिली कार, आप कहीं भी ले जाएं, अर्बन में ले जाएं, सिटी में ले जाएं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। इट्स वेरी गुड कार। सर नाउ कमिंग टू द थिंग्स यू लाइक द मोस्ट, 5 ऐसी चीज़ें जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई इस कार में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो डिज़ाइनिंग है, एंड डिज़ाइनिंग जिस तरीके से किया है, मैंने बता नहीं कि क्रेटा की बैजिंग हटाई तो इट्स लुक लाइक Q3 या Q5 यू कैन से। दूसरा जो उसका सबसे अच्छा मुझे पसंद आता है, इसका पंची इंजन इज़ वेरी पंची। इनफैक्ट मैं कभी कोई चलाता हूँ तो मुझे लगता है बिल्कुल आई एम ड्राइविंग। इससे पहले मेरे पास होंडा सिटी ऑटोमेटिक रह चुकी है, तो मुझे लगता है जैसे ऑटो कार चला रहा है, ऐसा लगता है मुझे। कभी फील ही नहीं होता कि मैं गियर वाली कार चला रहा हूँ। थर्ड थिंग इज़ द माइलेज नो डाउट अनबीटेबल। इवन मैं बताऊँ, जब मैं i20 चलाता था तो मेरा एक्सपेंस जो था, जो पेट्रोल एक्सपेंस था, वो उससे आधा हो गया इसके आने के बाद, क्योंकि वो i20 पेट्रोल थी, ये डीजल है, और उससे ज़्यादा चलाता हूँ उसके बाद भी इसका माइलेज इतना अच्छा है कि मुझे आधा पैसे में मेरी बचत हो जाती है। ठीक है। उसके बाद जो इसका एक चौथा नंबर आता है वो होता है ग्राउंड क्लियरेंस अराउंड 180 के आसपास है। इट इज़ क्वाइट इनफ, मेरे ख्याल से बहुत सही है। करेक्ट। और तीसरी चीज़, इस कार को आप बोथ यू कैन यूज़ द बोथ प्लेसेस, लाइक आप गांव में भी ले जाओ तो भी अच्छी लगेगी, शहर में लाओ तो भी अच्छी लगेगी। जैसे कुछ गाड़ियाँ हैं, जैसे बेलेरो है, बेलेरो को आप कितना भी मेंटेन कर लो, वो शहर में अच्छी नहीं लगती है। तो ऐसी इस गाड़ी का ऐसा लुक है कि आपको किसी भी जगह आप ले जाएंगे, आपको वो एक अलग सा ही फील देगी वो। बिल्कुल। ये 5 चीज़ें मोस्ट बहुत अच्छा जवाब लगा सर आपका मेरे को। सर कुछ चीज़ें जो आपको लगता है अच्छी होनी चाहिए थी या ऐड ऑन होनी चाहिए थी या ख़राब है आपके हिसाब से, वो प्लीज़। मुझे लगता है कि इसमें ना, कि एक चीज़ मुझे लगती है, जो ये इन्होंने ये सिल्वर ये दे रखा था, जिसको मैंने ब्लैक करवा दिया, वो मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। जब गाड़ी लॉन्च हुई उसके बाद भी इनको ये चेंज करना चाहिए था। दूसरा जो मुझे एक ज़रा सी कभी कभी लगती है प्रॉब्लम ये, कि गाड़ी को जब क्या कहते हैं हम स्पीड में टर्न करते हैं तो गाड़ी थोड़ी शेक होती है। ओके। है ना, वो थोड़ा और हो सकता था। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम मुझे गाड़ी में लगती ही नहीं है, मैं कुछ कहीं नहीं सकता कुछ प्रॉब्लम होती है। ब्रेक्स एंड ऑल, ब्रेक्स इज ऑसम, नो डाउट, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है इनकी, ब्रेकिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गियर शिफ्टिंग बहुत फर्स्ट क्लास स्मूथ है। इवन अननोन पर्सन को बताओ तो पता ही नहीं चलेगा कि पेट्रोल गाड़ी में बैठा है या डीजल बैठा है। इंजन नॉइस नहीं है। दूसरा मैंने एक चीज़ आपको मिस कर गया, मैंने इंजन नॉइस के लिए इसमें एक काम और करा रखा है। इन दरवाज़ों के अंदर मैंने डैम्पिंग करवा रखी है। वाह। दरवाज़ों के अंदर डैम्पिंग, सिल्वर डैम्पिंग है, इस वजह से जो दरवाज़ों का साउंड आप अलग देख सकते हैं। तो ये एक और रीज़न है कि मेरे को उसमें साउंड, केबिन साउंड बिल्कुल नहीं आता है इसमें। रियली नाइस। कोई रैटल, कोई इशू अभी तक कोई फेस किया सर आपने? नॉट एट ऑल,
Nothing. कुछ भी नहीं है। हैसल फ्री Hyundai जिसके लिए जाना जाता है, और बहुत अच्छा रहा सर। और आपको कुछ वेटिंग पीरियड था सर जब आपने यस एग्जैक्टली किया था? बिकॉज मैंने इसको बुक किया था लॉकडाउन के टाइम में, तो मुझे लगभग 4.5 महीने बाद ये गाड़ी मिली है, और बहुत जुगाड़ युगन से जुगाड़ लगाने के बाद में ली है, काफ़ी लोगों से बात करनी पड़ी है तब मुझे, स्पेशली बिकॉज आई गो फॉर दिस ब्लैक कलर ओनली, और वो चेन्नई के प्लांट बंद हो गया था, तो लगभग 4.5 महीने बाद मुझे गाड़ी मिली है। तो सो दैट मैंने वेट नहीं किया नवरात्रि का किसी चीज़ का, जैसे उसने ऑफर किया, शायद पितरपक्ष चल रहा था, मैं तुरंत जाके लेके आ गया तो इसलिए मैंने वेट नहीं किया उसका। सही है सर। और वेटिंग की बात हमने कर ली, सर्विस की बात कर ली, कितनी पुरानी है ये बता दिया आपको, कितनी चली है बता दिया, और कुछ अगर मिस हो जाता है या आपको ऐड ऑन करना है, आपको पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछना, हम लोग आंसर ज़रूर देंगे। और सर के लिए कोई क्वेश्चन हो तब भी बताना, सर से आंसर लेके आएंगे हम लोग आपके लिए। एंड विद दिस आई थिंक वी आर गुड टू गो। सर आपको कुछ ऐड ऑन करना है तो प्लीज़ लास्ट कंक्लूजन और समथिंग लाइक दैट। कंक्लूजन मैंने सब बता ही दिया है ना ऑलमोस्ट। तो हमारी तरफ से कंक्लूजन ये रहेगा कि अगर आप इस रेंज में कार देख रहे हो और आप कंफ्यूज हो कौन सी कार लेनी चाहिए, तो 12-13 लाख के अंदर क्रेटा ज़रूर हम लोग रिकमेंड करेंगे। डीजल कार है, पंची है, पेट्रोल से बेटर चलाने में है, और थोड़ा सा और आप स्ट्रेच करना चाहो तो आप स्ट्रेच बेस मॉडल के एक्सेसरीज़ में कर लेना। पहले मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था बेस मॉडल सजेस्ट करने के लिए, लेकिन आफ्टर सीइंग दिस, आफ्टर सीइंग द मॉडिफिकेशंस, लग ही नहीं रहा है कि ये कोई बेस मॉडल है या डाउन मॉडल है। अलॉय व्हील्स कभी भी आप अपग्रेड कर सकते हो, उसका कोई बड़ा बात है नहीं। सो आई थिंक विद दिस वी आर गुड टू गो। डू लेट अस नो इफ़ यू नीड एनी हेल्प, और कार कंसल्टेंसी से कोई भी आपको जानकारी चाहिए या इंक्वायरीज़ चाहिए तो आप डायरेक्टली DM करना, हमें यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हो। सो विद दिस वी वुड लाइक टू say bye bye, take care, stay safe, stay healthy. Thank you so much sir. Thank you. You stole my heart of gold after my silver soul.